स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन। किसकी केमिकल रिएक्शन? एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, और इसके अंदर भी हम कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं? ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन का। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे और रिडक्शन रिएक्शन पे, उन वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस भी हैं। सब चीज़ें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। हम आते हैं इस पे। देखिए, ऑक्सीडेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट पढ़ने वाले हैं, फेलिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे कि हेल फॉर्म रिएक्शंस, वो थोड़ा सा अलग हटके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे फेलिंग और टॉलेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम इस वीडियो के आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जब बात ऑक्सीडेशन की आती है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एल्डिहाइड क्या होता है, थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, कीटोन अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग रिएक्शन देते हैं। किसके केस में? ऑक्सीडेशन के केस में। एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। नॉर्मल से नॉर्मल कोई सा भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे देगा एल्डिहाइड। बट कीटोन के केस में क्या होता है कि कीटोन इतना इजीली जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं देता है। अब उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए हम उसको एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, और उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं, तब जाके हमारा क्या कीटोन यहाँ पे रिएक्शन को देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, मतलब कि कीटोन कैसे रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड कैसे रिएक्शन करता है ऑक्सीडेशन की। उसके बाद हम आएंगे हमारे क्या, ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड कैसे बिहेव करता है। देखिए, RCHO, ठीक, और कोई सा भी यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिंपली क्या बना लेता है हमारा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है सिंपली। तो क्या बात करते हैं किसकी, ये किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए, सिंपली है। और आप टेंशन मत लीजिए, इसका मैं बहुत अच्छे से नोट्स मैंने बना रखा है। तो जब वीडियो खत्म होगा तो वीडियो के एंड में स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा इसके नोट्स, तो आप वो देख लेना। ठीक है, हम कीटोन की बात करते हैं। देखिए, कीटोन यहाँ पे क्या करता है, जब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं और एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रखते हैं, तो यहाँ पर वो दो रिएक्शन देता है। अलग अलग कार्बन के साथ अलग अलग जब बॉन्ड ब्रेक होती है, तो अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं। ये प्रॉब्लम, ये क्या है कि प्रॉब्लम कह सकते हैं, या फिर उसका जो रिएक्शन करने का तरीका है वो कीटोन का थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, देखिए, RCH2C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे R डैश। अब यहाँ पे देखिए, जो अलग अलग, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3, अलग अलग। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो कुछ अलग कंपाउंड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो कुछ अलग कंपाउंड बनेगा। देखिए, अब जब 1 और 2, मतलब कार्बन 1, ये रिएक्शन की बात है, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 2 की जब बॉन्ड ब्रेक होगी, तो देखिए क्या कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे कंपाउंड बने RCOOH+R-H2COOH। ठीक है, अब अगर दूसरी बॉन्ड ब्रेक होगी, कौन सी? C2 और C3 की बॉन्ड ब्रेक होगी, देखिए क्या बनेगा, R-COOH प्लस RCH2COOH। तो जब अलग अलग बॉन्ड ब्रेक होंगी तो हमारे अलग अलग कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं। किसके केस में? कीटोन के केस में। तो ये दोनों में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम इसके बाद आते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पे हम, आपके टॉलेंस टेस्ट की। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, बेसिकली टॉलेंस टेस्ट को, जैसे आपको कोई भी यहाँ पे क्या दे दिया गया, एक सॉल्यूशन दे दिया गया। अब आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है ना, एल्डिहाइड और कीटोन की सेम रहती है, थोड़ी सी मतलब मिलती जुलती रहती है। तो अगर आपको कहीं पे दे दिया गया कोई सॉल्यूशन, आपको कह रहे हैं कि आप डिस्टिंग्विश करिए, यानी कि उसमें बताइए कि ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो आप यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट से पता कर सकते हैं और फेलिंग टेस्ट से। ये टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट बेसिकली हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट की। नंबर 1, ए, टॉलेंस टेस्ट। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी मतलब एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा सब अच्छे से। देखिए, टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट का एक जो टॉलेंस टेस्ट है, यहाँ पे एक टॉलेंट रिएजेंट होता है। एक मतलब इसका फॉर्मूला होता है इस रिएजेंट का, ये रिएजेंट अलग ही होता है। ठीक है, इसको ये ऐसे ही आता है, मतलब ये टॉलेंट रिएजेंट के नाम से ही आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन होती है
तो रिएक्शन के बाद में ये Ag को प्रोड्यूस करता है, मीन सिल्वर को प्रोड्यूस करता है। अगर उसने सिल्वर रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था वो हमारा क्या, कौन सा सॉल्यूशन है, वो एल्डिहाइड है। क्यों? अगर वहां पे रिएक्शन नहीं होती है तो आप ये समझ जाइए कि हमारा कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर टोलेंस और फेलिंग दोनों ही क्या होता है कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन को फॉर्म नहीं करते, सॉरी कीटोन के साथ रिएक्शन फॉर्म नहीं करते। तो ये पता चल जाएगा, अगर रिएक्शन नहीं होगी तो ये पता चल जाएगा कि हमारा कीटोन है, और रिएक्शन हो गई और यहाँ पे Ag दे दिया, तो ये आप समझ जाना कि ये जो हमारा हमने सॉल्यूशन लिया ये क्या है, हमारा टोलेंस, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एल्डिहाइड है। अब देखिए टोलेंट टेस्ट और टोलेंट रिएजेंट क्या होता है। टोलेंट रिएजेंट कुछ भी नहीं होता, ये एक तरीके का होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह होता है। AgNH3 और बाहर प्लस, ये क्या है, हमारा एक टोलेंट रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ आप करवा रहे हैं, RCHO प्लस यहाँ पे कुछ OH, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, RCOO प्लस 2Ag, 2Ag मीन से यहाँ पे भी 2 आएगा प्लस 2H2, ठीक है। अब ये जो सिल्वर है यही हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हम टेस्ट ट्यूब में जब इसको लेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या करेगा कि ये इस तरीके का Ag सिल्वर जो है यहाँ पे चमकता हुआ, मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस के साथ आपको दिखेगा, तो आप इससे समझ जाएंगे कि हमारा ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। और कीटोन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ। इस चीज की मैं थ्योरी जो है आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं हम फेलिंग में। तो फेलिंग टेस्ट में देखिए दो चीजें होती हैं। फेलिंग टेस्ट में कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। फेलिंग टेस्ट में हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन यूज करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है। इसमें क्या होता है, CuSO4 होता है, और दूसरा हम यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी में हम रोशले सॉल्ट को यूज करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना, गलत भी हो सकती, कोई इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं। रोशले सॉल्ट, ठीक है। तो रोशले सॉल्ट और फेलिंग में ए क्या है, CuSO4। इन दोनों को जब हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, अब यहाँ पर फेलिंग रिएजेंट के साथ यानी फेलिंग टेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम और है कि अगर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड को देखा लिया तो अगेन ये रिएक्शन नहीं देगा, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ही रिएक्शन को फॉर्म करेगा, क्या, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। अब फेलिंग रिएजेंट में ये है सिंपली, देखिए ये दो होते हैं, इनके मिक्सचर को हम इक्वली मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब मिक्स करते हैं उसके बाद ही हम इसकी RCHO के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए क्या बनता है, Cu प्लस आयन रहता है प्लस OH। अब ये जब रिएक्शन करते हैं तो वही हमारा एल्डिहाइड, अगेन सॉरी एल्डिहाइड नहीं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, Cu2O प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, 2, और जब यहाँ 2 यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5। इस तरीके से हमारा क्या होगा कि ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, अब ये जो हमारा Cu2O है यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये हमें एक रेडिश ब्राउन पीपीटी को ये फॉर्म करेगा किसके, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब देखिए क्या होगा, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। पहले आप क्या लेंगे, CuSO4 और ये रोशले सॉल्ट, इन दोनों को जब आप इक्वली अमाउंट ऑफ में इसमें मिक्स करेंगे, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। जब आप टेस्ट ट्यूब में मिक्स करेंगे तो जब ये टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो भी हमें सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, हमें पता नहीं कि कौन सा है, उस सॉल्यूशन को हम डालेंगे। तो अगर वो रिएक्शन दे रहा है, इस और रिएक्शन देने के बाद हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। और अगर ये रिएक्शन नहीं दे रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ये दो चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद हम क्या, हम अपने टोलेंट रिएजेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये हमें मिल गया, हमने कंफर्म कर लिया कि अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, उसके बाद जब हम टोलेंट रिएजेंट को यूज करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, कीटोन है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से हम पूरी चीजें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो आई होप आपको ये जो है, ये दो इंपॉर्टेंट टोलेन और फेलिंग रिएजेंट दोनों समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ज़्यादा इजी है, मतलब थर्ड नंबर वाला क्या है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पे देखनी है मिथाइल, किसकी, मिथाइल कीटोन की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो वो हेलोफॉर्म को फॉर्म करती है, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड नंबर,
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये हमारा क्या मिथाइल कीटोन, तो मिथाइल कीटोन कैसे बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और R, इस तरीके से हमारा क्या बनता है मिथाइल कीटोन। इस तरीके से हमारा मिथाइल कीटोन बनता है, यहाँ पे सॉरी CH3 होगा, तो ये हमारा क्या है मिथाइल कीटोन है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NaOX के साथ, यानी कि तो ये क्या है सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये हेलो फॉर्म करता है, यानी कि ये R(O)ONA और यहाँ पे क्या होगा CH(X3). ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेलो फॉर्म। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Cl होगा क्लोरोफॉर्म, I होगा आइडोफॉर्म, B होगा ब्रोमोफॉर्म, इस तरीके से हमारा Br होगा, तो ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। और इसके जो आगे के मतलब इसके जो नोट्स हैं इसको मैं आपको वीडियो के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे एक रिएक्शन वो है वो बताना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ तक अगर चीज़ समझ में आई हो, और अगर आपको देखिए आपको नोट्स भी मैंने दे दिए हैं, तो अगर इतना वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम जो है काफ़ी नियर आने वाले हैं, तो आप उस पर और अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं और इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।